हमारे मुआशरे में, लेकिन उसे माशरती तौर पर टैबू समझा जाता है। लेकिन वो इस टॉपिक पर बात करना अहम है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो मसला है वुमेन हाइजीन मुआशरे में। लेकिन वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए एक ऐसे मसले की जिस पर ज़्यादा बात तो नहीं की जाती हमारे मुआशरे में, लेकिन उसे माशरती तौर पर टैबू समझा जाता है। लेकिन वो इस टॉपिक पर बात करना अहम है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो मसला है वुमेन हाइजीन के हवाले से, यहाँ पर वुमेन हेल्थ केयर के हवाले से। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए ना, तो सैलाब आने की वजह से इस मसले से मुतल्लिक आगाही फैलाने की अहमियत और भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही है, क्योंकि इस हौलनाक तबाही से जहां इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, वहीं खड़ी फसलें, जानवर और कई इमारतें भी पानी की नजर हो चुकी हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक सैलाब से मुतासरा आबादी की जो तादाद है वो 3 करोड़ 30 लाख से तजावुज कर चुकी है। और सैलाब से जहां पूरे खानदान मुतासर हुए हैं, वहीं हामला खातीन और नौमौलूद बच्चे इस कुदरती आफत में ज्यादा खतरे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि निज़ाम जिंदगी उस जहां पर दरहम बरहम हो चुकी है, जहाँ पर सैलाब आई हुई है। और अक़वाम मुत्तहिदा के बहबूद आबादी के फंड्स की ताज़ा रिपोर्ट शाया की गई है, और उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 6.5 लाख हामला ख़वातीन सैलाबज़दा इलाकों में फंसी हुई हैं, और जिनमें से 73,000 ख़वातीन की डिलीवरी आइंदा माह में हो सकती है, और उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ का काम करने वालों के लिए कुछ गैर सरकारी फलाही इदारों और रजाकार तंजीमों की जानिब से रिलीफ के लिए दिए जाने वाले जो सामान हैं, उनमें ख़वातीन के लिए सैनिटरी पैड्स भी भेजने की अपील की जा रही है कि साथ साथ ये भी चीज़ें लेकर जाया जाए। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जो है अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर सवाल या एक पॉइंट यहाँ पर ये उठता है, चूँकि ये ख़वातीन ज़्यादातर देहाती इलाकों में और छोटी छोटी बस्तियों से उनका ताल्लुक होता है, तो इसलिए वो मार्केट में जो दस्तयाब होती हैं सैनिटरी पैड्स, उससे आशना नहीं होती हैं। उन्हें नहीं पता है कि उसको किस तरह यूज़ करना है, किस तरह मुनासिब डिस्पोज ऑफ किया जाना है उसको। तो ये मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो सैलाब ज़दगान को भेजने वाला जो सामान है, उसमें ख़वातीन के लिए सैनिटरी पैड्स भेजना क्यों ज़रूरी है, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाने, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम लोग उनको बता सकते हैं, और किस चीज़ के, किस मीडियम के थ्रू उन्हें बता सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। सहर बुखारी, सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ मौजूद है। सहर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो आज का टॉपिक है ना, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, ख़वातीन भी हो या मर्द हो, क्योंकि वहाँ पर जो लोग मुतासर हो रहे हैं, उनमें हर कोई मुतासर हो रहा है। कोई एक ज़िंदगी या एक चीज़ को हम लोग नहीं कह सकते। बिल्कुल। ख़वातीन के हवाले से 6 लाख जो ख़वातीन है, हामला ख़वातीन, वहाँ पर वो सैलाब से मुतासर हुई हैं। क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या इक़दामात, स्टेप्स उठाने चाहिए जो उनकी हम मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमने इस चीज़ का बहुत ख़याल रखना है कि जो ख़वातीन वहाँ पे हामला ख़वातीन जो आप कह रही हैं, 73,000 से ज़्यादा की इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ इस महीने इन्होंने डिलीवरी करनी है। बहुत से लोग बहुत से ज़्यादा कैंपेन्स चला रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटरी पैड्स, जिसकी बहुत ज़्यादा कह लें कि हेल्प तो हो रही है, लेकिन उनको वो अवेयरनेस नहीं है। सो एक साइकिल चल जाएगा, वो साइकिल से इन्फेक्शियस डिजीज़ेस बढ़ेंगी, क्योंकि जब पैड्स और इस तरह की चीज़ें, सैनिटरी नैपकिन्स डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे उन्हीं गंदे पानी में, उन्हीं चीज़ों में एक साइकिल चलेगा, और वही जानवर वो पानी पिएगा, आप वो खाएंगे, वो आप तक पहुंचेगा। सिर्फ उस इलाका मुतासर नहीं होगा, पूरा मुल्क होगा। हमने कोविड देखा है, हमने मंकी पॉक्स देखा है। तो प्रोजेक्टेड जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की अभी फोरकास्ट हम देख रहे हैं, उसको रोकने के लिए बेस्ट है जो हमने हाइजीन बुक निकाली है, जो 5 से 6 ज़ुबानों में होगी। ज़रूरी नहीं है कि लोगों को, क्योंकि हर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता इन इलाकों में। हाँ जी, ऐसे तो जब जो भी एट दी गिविंग एंड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की एंड पे है, बहुत लोग खुद जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, कुछ लोग आर्मी के थ्रू करवा रहे हैं। तो इसको आप मैसेज को कैसे अक्रॉस पहुंचा सकते हैं कि ये एक मैनुअल हमने बनाई है जो कि गाइड बुक है। ठीक है, गाइड टू ग्रोइंग अप, ये इस बुक का नाम है जिसके बारे में हम जनाब बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस मैनुअल के अंदर ये है कि आप खुद ले सकते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे, आप कंट्रीब्यूटिंग एंड के ऊपर हैं,
और आप जाकर लोगों को अवेयर करें, लड़कियों को, माओं को, फादर्स को इवन, क्योंकि इस फ्लड के अंदर इतने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी माएँ खो दी हैं। तो उन लड़कियों को इन इलाकों के अंदर वैसे ही इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, तो आप और हम मिलकर इसका रोल प्ले करेंगे। और रोल प्ले आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं जो लोग वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। ये बुक सिर्फ फिजिकली आप खरीद नहीं सकते, आप ई बुक भी ले सकते हैं। आप इसका मैनुअल हमसे ले सकते हैं, एज अ पार्टनर आप ले लें और आप जाएं हमारे एंड पे, आप जाकर यूटिलाइज करके वर्ड स्प्रेड करें, एजुकेट करें लोगों को कि कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट करना है, उनको सिखाना कैसे है। लेकिन अब वहाँ पर हम जाएंगे तो वो लोग तो इसको नहीं पढ़ सकते, बहुत से उनका ताल्लुक देहातों से है और छोटी छोटी बस्तियों में वो लोग रहते थे, तो किस तरह वो इस चीज़ को समझ सकते हैं? मैं ये कहूँगी कि थ्रू विच प्रोसेस कि वो इस चीज़ को अडॉप्ट करें और इस चीज़ को आगे लेकर जाएं। तो सबसे पहले पूरी मैनुअल जो है कवर करती है बेसिक्स। अच्छा, ऑल द स्टेजेस दैट अ गर्ल नीड्स टू नो, वो सारी चीज़ें जो एक औरत को या एक लड़की को या एक बाप को भी पता होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में लड़कियों को गाइड कैसे करना है, उनको गाइडेंस देने के लिए बहनों भाइयों को, तो बहनों के लिए भी ज़रूरत होनी चाहिए कि हाउ कैन यू सपोर्ट अ वुमन इन टाइम्स लाइक दिस, बिकॉज हर महीने एक औरत ने इस चीज़ से गुजरना है। दिस इज़ नॉट कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी है टू रिलीज द बैड ब्लड। ठीक है, दैट्स व्हाट आई विल कॉल इट। जो लोग नहीं पढ़ सकते उनके लिए हमने यहाँ पे पिक्टोरियल्स डाले हैं। अच्छा, ठीक है, जिसके अंदर हम गाइड कर देते हैं थ्रू द पिक्टोरियल्स कि आप उसको किस तरह डिस्पोज कर सकते हैं, किस तरह आप एक सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर सकते हैं, या किस तरह उसके अंदर, जाहिर है कुछ चीज़ें इंग्लिश के अंदर हैं, बिल्कुल, कुछ चीज़ें उर्दू में भी आएंगी इसकी सही ट्रांसलेशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि टारगेट ऑडियंस को इस वक्त हम कवर करना चाह रहे हैं जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर यानी रूरल एरियाज़ में हैं। अगेन जो लोग कैंपेन्स कर रहे हैं उनसे मैं अपील करती हूँ कि आप मैनुअल ले लें, मैनुअल डाउनलोड कर लें, या ख़ुद लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज देते जाएं, बिकॉज जहाँ आप 8,000, 3,000, 10,000 सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज कर रहे हैं इन इलाकों में और उनको पता नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? Where will all that waste go? मतलब आप तो अच्छे के लिए ये चीज़ कर रहे हो, लेकिन वो आगे इन्फेक्शन का बाइस बन रहे हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल, वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक दोबारा से एक आफत खड़ी हो जाएगी कि वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता ही इससे देखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी और बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां इसके ऊपर फैलने के खदशात हैं, तो उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? जैसे क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बस में नहीं है, बट उसको प्रिवेंट करने के लिए आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ जी, क्लाइमेट चेंज को हमने देखा है, इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्राइसिस के अंदर है। दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू एजुकेट एवरीबडी, नॉट ओनली द अफेक्टेड पीपल बट द होल नेशन एज अ होल। इसको एजुकेशन करिकुलम के अंदर हम ऐड कराना चाहते हैं, क्योंकि ये एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेटिव मैनुअल है जो हर लड़की को पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन ब्रेकर है बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, बिटवीन टैबू समझा जाता है ना इस चीज को, बात नहीं की जाती के हवाले से बात ही नहीं की जाती है घरों में, इवन दो कि अभी भी ये पर्दा रखा जाता है सिलसिला कि हमारे बड़े बात नहीं करते, माएँ बेटियों से बातें नहीं करती इस हवाले से, लेकिन अब करनी चाहिए। एजुकेट जितना हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों को घर से करके भेजेंगे ना, उनको बाहर किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। यू नो, अगर आपको नहीं पता, आपको एक चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, और लेट्स से आपका मंथली साइकिल स्टार्ट हो गया एंड आप पहली दफ़ा इसको फेस कर रहे हैं, तो आपको वो कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है एक बच्ची के लिए उसकी ज़िंदगी में कि उसको पता ही नहीं है, और उसकी फ्रेंड उससे कहती है यार तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया, तुमने टीचर से नहीं पूछा, वो किसके पास जाए बच्ची? यू नो, तो वाई नॉट स्कूल्स इस चीज़ को इनकरेज करें। स्कूल्स में बहुत सी ट्रेनिंग्स हाइजीन के हवाले से हो रही हैं, बातें हो रही हैं, बट देयर इज़ नो मैनुअल दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्कूल्स। सो अगेन बात करते हैं इस बुक के ऊपर। इस बुक को स्कूल्स के एजुकेशन करिकुलम में एंटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी है ऑफ अ चाइल्ड। अब आप प्राइवेट मेन स्ट्रीम स्कूल्स में तो ये एजुकेशन दे सकते हैं, क्या यही चीज़ आप पब्लिक स्कूल्स में दे सकते हैं? क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में सबसे ज़्यादा जिस टारगेट ऑडियंस हमारी है, जिसको हमने एजुकेट करना है, वो पब्लिक स्कूल की ऑडियंसेस हैं।
वो इन इलाकों के लोग हैं जहाँ पे लोगों को नो हाउ नहीं है। तो आप क्लॉथ पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या आप सैनिटरी नैपकिन किसी ब्रांड का कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर है हाइजीन वे का, सैनिटेशन मेंटेन रखने का, कोई प्रोसीजर सबको सीखना चाहिए। मेडिकल कैंप्स लगे हैं, लेकिन अब जो आने वाले मेडिकल खर्चे हैं इस मुल्क के ऊपर इन इन्फेक्शियस डिजीज़ को अगर हमने प्रिवेंट ना किया तो और बढ़ जाएंगे। लेकिन अब लोग जो जा रहे हैं यहाँ से लेकर सामान वगैरह शहर, तो वो इस चीज़ को कैटर कर रहे हैं? आई थिंक टाइम नहीं होता। अच्छा, आप डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हैं, आप हाँ। हालात देख रहे हैं, आपके पास 8-10 हज़ार प्रोडक्ट आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आप हाँ। कैसे करोगे? आपका मेन मकसद है कि वो आप प्रोडक्ट पहुंचा दो, लोगों को ज़रूरत है, हाँ। खाने की चीज़ है तो खाना पहुंचा हाँ। दो। आपके पास सैनिटरी नैपकिन आप डिस्पोज कर रहे हो, आप लोगों को भेज रहे हो, बट आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, या वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या वो लोग इकट्ठा करके वो कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे फिर ये भी बात आ जाती है, अगर टाइम नहीं है और वो सिर्फ लोग उन लोगों को ये चीज़ें थमा दें, पकड़ा दें, तो वो किस तरह इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? थमाना नहीं है। अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हैं जो लोग, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो इस चीज़ को आप पढ़े इस हैं, चीज़ को लेकर लें, जा रहे हैं। हाँ। आप इस चीज़ को लें, आप इस चीज़ को समझें, आप फोटोकॉपीज इसकी ले लें, सो दैट लोगों को आप एक्सप्लेन, सिर्फ एक आपने चंद लोग औरतें इकट्ठी कर ली, एक चेंज शुरू हो जाती है, एक साइकिल शुरू हो जाता है। मैंने आज आपको बताया, आप जाके 4 लोगों को और बताएंगे, तो हमने एक साइकिल शुरू कर दिया। रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इलाकों में यही चीज़ होती है कि आप एक बंदे को एक चीज़ बताएं, 4 लोगों को इकट्ठा करके बताएं, तो वो एक बात फैल जाती है। अच्छा, दूसरा ये भी तो ज़रूरी है ना कि वहाँ पर आप लोगों ने किस तरह लोगों तक पहुँचाना है, वे ऑफ कम्युनिकेशन आपकी किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो इस चीज़ के आदी नहीं होते हैं। इस चीज़ की बात वहाँ पर और ज़्यादा बुरी समझी जाती है, ऐसे ही है, इस चीज़ को और टैबू समझा जाता है। तो वहाँ पर उस चीज़ को किस तरह लेकर जाना है, कैटर करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगेन उसको जब आप, अगर जैसे हमने कैंपेन करनी है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर अस टू स्टेप इन देयर, ठीक है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वी वांट देम टू फोकस ऑन व्हाट दे आर डूइंग। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड के ऊपर आर्मी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, और जैसे अगर आप गई हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या आपके पास एक तादाद प्रोडक्ट की पड़ी है, तो आपके पास अगेन वही वाली बात, टाइम नहीं है। इसको कैसे करना है, इनोवेशन लेके आनी है। आप एक चीज़ सीख के, मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं 10 दिन के बाद आ रही हूँ, मैं 5 दिन लगाती हूँ, ठीक है, ख़वातीन इकट्ठे करते हैं, बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन उनको दें कि इवन इफ अगर आप क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं, आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, या आप डिस्पोजेबल हैंडमेड, जो क्योंकि इस वक्त बहुत सारी हाइजीन किट्स डिस्पोजेबल दिए जा रही हैं, सही गाइडेंस भी चाहिए उनको। चाहे एक विजुअल इसकी पिक्टोरियल आप डाल दें बीच में, ठीक है, एक विजुअल आप क्रिएट करके बीच में डाल दें, यूजिंग दिस मैनुअल एज योर गाइड, बिकॉज आप बहुत लोगों को रीच कर सकते हैं जस्ट बाय विजुअल कम्युनिकेशन। इन इलाकों में जहाँ पे लोगों को शऊर नहीं भी है, उनके पास स्मार्टफोन्स हैं, उनके पास एक्सेसिबिलिटी है। सो अवेयरनेस जब फैलाना चाहते हैं लोगों के अंदर, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू यूज़ इट। अगेन टिकटॉक हमारा बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत से रूरल एरियाज़ के लोग भी इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगेन मैसेज पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाने के बहुत तरीके हैं। अगर आप उस मैसेज को खुद समझ के इम्पोर्टेंट समझो कि हाँ ये वाकई ज़रूरी है, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, पर उन लोगों के लिए भी जो लोग इस चीज़ के दूर दूर तक वाकिफ़कार नहीं हैं। लेकिन जो हामला ख़वातीन के बारे से भी हम बात करना चाहेंगे, उनके लिए आपको क्या लगता है, क्या क्या इक़दाम उठाने, जिनकी अभी डिलीवरी आने वाली है इस महीने? देखिए मेडिकल कैंप्स तो बहुत लग गए हैं, बट क्या 73,000 औरतों को आप वो नॉलेज दे सकते हैं? क्या नियोनेटल केयर प्रोवाइड हो सकता है? नियोनेटल केयर में आता है कि जो एक नया बच्चा पैदा हुआ है उसकी क्या केयर, उसके डाइपर्स, तो इसमें हम एक एज अ होल बात कर रहे हैं। हाँ। हम औरतों को भी, हामला ख़वातीन की भी बात कर रहे हैं, और हम नए बच्चों की भी बात कर रहे हैं। हम यंग बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम यंग लड़कियों की बात कर रहे हैं। सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है, उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें, मेरे अपने 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इवन इन द हॉस्पिटल्स, आप एक्सपेंसिव हॉस्पिटल चल जाएं, दे डोंट प्रोवाइड यू विद अ सैनिटरी नैपकिन पोस्ट डिलीवरी, आपको खुद ख़रीदनी पड़ती है चीज़। सो अगेन वही बात है कि जब तक आप ये चीज़ रेगुलाइज नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट हस्पतालों में चले जाएं, इन चीज़ों के ऊपर
कोई फैसिलिटेट नहीं करता औरतों को, तो फिर आप कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को? ये तो बेसिक मैनुअल्स हैं जो कि डॉक्टर्स को, गायनोकोलॉजिस्ट को, अगर एक औरत अपनी यंग बेटी को आपके पास लेके आती है तो उनको बताना चाहिए कि बेटा, चलो अगर मैं मैनुअल नहीं भी प्रमोट करी, बट उनको बताना चाहिए कि बेटा ये प्रोसीजर है, व्हेन यू हिट दिस फेज ऑफ योर लाइफ आपने इस तरीके से इसको हैंडल करना है। हमारा आज यहाँ आने का मकसद भी बहुत बड़ा यही था कि हम आके एक अवेयरनेस सेशन छोटा सा दे दें। अब हम डेमो तो नहीं दे सकते लाइव टीवी के ऊपर, लेकिन हम एक आवाज़ उठा सकते हैं, एक अपील कर सकते हैं सबसे, खासतौर पे उन लोगों से जो लोग इस वक्त इस सारी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक सिंगल हैंडेडली एक किट क्रिएट की जाती है और उसको पहुंचाया जाता है, और काफ़ी अक्सर वो खुद नहीं जा सकते, जैसे मैंने कहा था। हाँ जी। उनकी जगह कोई और जाता है, प्रॉबेबली 90% मेल्स, अगेन इट्स अ मेल डोमिनेंट। अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो औरतों का नंबर ज्यादा है, लेकिन मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम रहते हैं, जिसमें हमें जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करें तो मर्दों को इस चीज़ के बारे में शऊर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कल को अपनी बेटियों को संभालना है। सिंगल फादर भी तो होते हैं ना, उन्हें भी तो पता होना चाहिए। देखिए, एक सिंगल फादर है, उसके लिए कितनी मुश्किल एक टॉपिक है इसके ऊपर बात करना, सोसाइटी के प्रेशर को लेके, कल्चर के प्रेशर को लेके। तो वो क्यों नहीं ये कर सकता कि वो बोले कि जी मैं ये बुक अपनी बेटी को दे देता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगी, वो हिचकिचाहट ख़त्म हो जाएगी, और मैं अपनी औलाद को बोलूँगा कि बेटा आप ये पढ़ लो और मुझे बता दो कोई भी क्वेश्चंस हो। हमने इसके अंदर नोट्स के पेज रखे हैं। अच्छा। नोट्स के पेज रखने का मकसद ये कि आप अपनी टीचर्स या अपने पेरेंट्स से कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो आप इसमें नोट्स राइट डाउन करें बच्चे। ये उन लोगों के लिए जाहिर है जो एजुकेटेड हैं, बट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में भी यूज़ हो सकते हैं कि आप सेमिनार्स करें। दिस इज़ नॉट अगेन जस्ट फॉर यंग गर्ल्स बट फॉर एडल्ट्स एट द सेम टाइम एज वेल। बस सबको एक्सपोजर चाहिए। बिल्कुल आज भी वो लोअर क्लास या वो मिडिल क्लास खवातीन आर नॉट यूजिंग सैनिटरी पैड्स बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन। जब वो ये चीज़ नहीं यूज़ करती हैं, दे गो फॉर अ क्लॉथ और दे गो फॉर अ मेंस्ट्रुअल कप, तो आपने उस चीज़ को बहुत ख्याल रखना है कि सैनिटेशन और हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, कितनी देर उस चीज़ को यूज़ करना है, कितने आवरली उसको चेंज करना है। इस चीज़ के बारे में भी मेरे ख्याल से आगाही पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जाते हैं, उनका इस हवाले से जनाब बहुत ही अहम किरदार है, बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे वो, अगर इस चीज़ को वहाँ पर जाके वो अच्छे तरीके से उन्हें बताएं, उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं ना। अवेयरनेस जितनी ज़्यादा पहुंचा सकते हैं वो इस बुक के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, वर्बली भी पहुंचा सकते हैं, जिस तरह उन्हें आसानी है वो पहुंचाएं, ताकि एक अच्छा हम लोग मैसेज पहुंचा सकें। ओवरऑल अगर हम लोग हाइजीन का देखें, वहाँ पर वो बच्चों की हो सकती है, मर्दों की हो सकती है, ख़वातीन की हो सकती है, इन्फेक्शंस, वो सिर्फ ये वाले इन्फेक्शन नहीं, ओवरऑल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। स्किन के बड़ा टैबू है हमारे कल्चर के अंदर, ये पता नहीं कहाँ से ये बात शुरू हुई थी कि आप इस साइकिल के दौरान शावर नहीं ले सकते। हाँ, ये हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। मिथ्स है ना कुछ इस तरह की। हाँ, ये मिथ्स बनाए गए हैं, लेकिन ये मिथ्स गलत हैं। आपको हाइजीन का मतलब है आपने अपने ख्याल, साफ सफाई का, आपका मजहब आपको सिखाता है, आपका इस्लाम आपको कहता है कि अपनी साफ सफाई पाकी का ख्याल करो। तो हाइजीन तो फिर सबसे बड़ा एक वो आ गया कि जब आप एक बच्चे को सिखा रहे हो, तरबियत कर रहे हो, तो ये तो बहुत वाइटल चीज़ है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अब इसी चीज़ को हमने ब्रेक करना है, इसी चीज़ को, मेरी अपील फिर से यही है, सारे इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी लोग कैंपेन्स चला रहे हैं, प्लीज़ आवाज़ उठाएं। इट्स नॉट जस्ट कि ये एक बुक की प्रमोशन है, बट अगेन इट इज़ कि इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है। हमारे माशरे में कई सालों से इस चीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन करता कोई नहीं है, स्टैंड कोई नहीं लेता। हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे साथ सब मिलके इसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये एक नेसेसिटी बन गई है, ये एक नीड है, ये वांट नहीं है, ये एक ज़रूरत है हर लड़की। हमने खाना खाना है, जिस तरह हमने जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, और ये भी एक साइकिल है, तो इसके लिए भी हमें चीज़ें करने की ज़रूरत है। लास्ट मैसेज क्या देंगी आप? बस ये एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब हाइजीन और सैनिटेशन और लड़कियों के हवाले से बात होती है तो एज रिस्ट्रिक्शन इसमें 8 एंड अबव है। इसमें लोग समझते हैं कि नहीं, हमारी 8 साल की बच्ची तो बहुत छोटी है,
लेकिन राइट टाइम एंड राइट गाइडेंस जो है 8 साल से अबव लड़कियों को आपको दे देनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आजकल चीज़ें बदल रही हैं। लोगों को जो चीज़ें हमारे ज़माने में 10 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में होती थी, अब वो पहले हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फेक्शियस डिजीजेस बढ़ी हुई हैं, लोग सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, तो इस मैसेज को शेयर करें और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की जनाब कोशिश करें, और हम लोग भी अपना एक पार्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस कैंपेन पहुँचे, उन लोगों को आगाही हो कि हम लोगों ने किस तरह आगे उन लोगों की मदद करनी है जाके। सहर बुखारी, सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ मौजूद थी। सहर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इट्स लवली सेशन विद यू। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।